हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाएं जितनी हुई हैं अभी 10 साल की, उसमें ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बुक जो है हमको स्मार्ट बुक ने टेक्स्ट बुक ने भेजी है। स्मार्ट बुक है, इसमें आपको पूरा डिटेल एनालिटिक्स पूरा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, 3 लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर पूरा सॉल्व करिए हमारे साथ मॉक टेस्ट की तरह। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 8 सेकंड का आंसर भी दिया गया है। देखिए इस बुक में आपको टाइम टू टाइम आंसर करने के लिए भी टाइमिंग दिया गया है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे जो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे बार भी राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, पहले पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरा भी उनका जो 1952 से 62 तक और 62 से 67 तक थे। आपको बता दें कि 1962 से उनका जन्मदिन जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उन व्यक्तियों में से हैं जो भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, भारत रत्न इनको पहली बार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा अनुच्छेद संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब दीजिए। कौन सा अनुच्छेद संसद में दोनों स्थितियों में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन जो है डी, आर्टिकल 108। ठीक है, देखिए तो 108 में संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। अच्छा, आर्टिकल 105, आर्टिकल 107 जो है इसके बारे में क्या है? संसद में विधेयकों को पेश करने और पारित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद देखिए 110, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। संसद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है आर्टिकल 110। ठीक है, तो संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कौन बताता है साथियों? आर्टिकल 108 है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा थर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जवाब आपको बताना है। बताइए, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। संविधान के संरक्षक के रूप में सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों आर्टिकल देखिए इसमें 124, इसके तहत जो है भारतीय संविधान के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करता है। इसलिए इसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों को सरकार के किसी भी अंग द्वारा उल्लंघन होने से बचाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है, लंदन यूके में। और यह एक एनजीओ है, ठीक, जो मानव अधिकारों के लिए है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन ने की थी। किसने की थी? पीटर बेंसन ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ले। यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय जो है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। इसका जो मूल कार्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना है। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 6 का आंसर बताइए आप। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है।
फ्रांस के संविधान से जो चीज़ें हमने अपनाई है वह स्वतंत्रता का गणतंत्र और आदर्श, प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व। जर्मनी संविधान से हमने किसको लिया? आपातकाल, मौलिक अधिकारों का निलंबन। और जापानी संविधान से हमने लिया है कुएं कानून की तरह साबित प्रक्रियाएं। ठीक है, चलिए संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, प्रतिज्ञान या प्रारूप से संबंधित है? बताइए कौन सी अनुसूची जो शपथ या प्रतिज्ञान या के प्रारूप से संबंधित है? 7th का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। ठीक है, अगर बात करें हम पहली अनुसूची तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ठीक है, पहली अनुसूची। ठीक है, और अगर बात करें हम चौथी अनुसूची, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन है। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम 5वीं अनुसूची की तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित? क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए 8 का जवाब दिए जल्दी से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, हर एग्जाम के लिए आप लोग लास्ट तक इसको सॉल्व करते चलिए। ऑप्शन डी राष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने का या राष्ट्रपति के साथ लोकसभा को भंग करने की स्थिति, भारतीय संविधान में प्रावधान, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा शामिल होंगे। संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर काबिज हैं? कौन भारत के सर्वोच्च दूसरे पद पर काबिज हैं? बताइए 9th का आंसर उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के उपराष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर काबिज हैं। उन्हें प्रधानता के आधिकारिक वारंट में भारत के राष्ट्रपति से अगला स्थान दिया गया है और यह कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 प्रावधान करता है? बताइए आर्टिकल 19, इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19 के तहत प्रदान की गई मौलिक स्वतंत्रताएं, भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांति इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, संघों या सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यापार व्यवसाय या पेशे को करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेतकों में से किसके संयोजन से विकास को मापता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालयों के चुनाव का संचालन करता है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कौन सा प्रकरण मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो मतदान और हर मत के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और यह दिन भारत के चुनाव आयोग को स्थापित किया था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति
जो है इसका सही जवाब बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का। उपराष्ट्रपति पुनः चुनाव के योग्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का एक रूप है जो अधिक धन या आय वाले लोगों का द्वारा शासित या नियंत्रित है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। धनिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। किस वर्ष जो है अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन डी यहाँ पर 2007। ठीक है, चलिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल के अंदर स्थित है। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, किरण रिजिजू। वर्तमान में, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के खेल, युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री कौन? तो वर्तमान में जो है देखिए अनुराग ठाकुर हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए 1982। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन साथियों। और ये बुक जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा स्मार्ट बुक इसका नाम है, काफ़ी अच्छी बुक है। डिटेल एनालिटिक्स दिया गया है, पूरा पॉइंट दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के परचेज कर सकते हैं। अगली सीरीज में मिलते हैं। आप लोग कितना स्कोर किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक केयर साथियों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।